देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हमने प्रश्न लिया था धर्मवीर यादव जी का, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। इनका एक अगला प्रश्न भी था कि जब ये ध्यान करते हैं तो सिर में चक्कर आता है, पैर में दर्द हो जाता है। तो एक असल में पता नहीं हम उसको हमने मान लिया कि जब हम ऐसे कोई आसन लगा के बैठ जाएं और आंखें बंद करके बैठ जाएं और कुछ भी शरीर से काम ना करें, इसका नाम ध्यान है। वास्तव में ऐसा ध्यान की परिभाषा नहीं की है ऋषियों ने। ध्यान का मतलब होता है कि जब हमारे चित्त में अनेक विषय नहीं होते हैं, क्योंकि ध्यान देखो अष्टांग योग में 7वें नंबर पे आता है। ध्यान से पहले तो बहुत कुछ करना होता है व्यक्ति को, तब कहीं जाके ध्यान में प्रवेश होते हैं। ध्यान ऐसा नहीं है कि हम रात को सो करके उठे और सुबह हम ऐसे ही, चाहे पेट साफ हुआ नहीं हुआ, व्यायाम प्राणायाम किया नहीं किया, स्नान किया नहीं किया, ऐसे ही हम बैठ गए आधा घंटा और हमने आधा घंटा ध्यान किया। आधा घंटा बाद छोड़ो, आधा मिनट का ध्यान भी बड़ा रंग लाता है। तो उससे पहले हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये 6 पर्वत चढ़ने पड़ते हैं। यम नियम सबसे मूल आधार अहिंसा, ना अपनी हिंसा करनी ना दूसरों की करनी, ना शरीर से करनी ना वाणी से करनी, ना मन से करनी ना भावना से करनी। अब सोचो, हम तो पहले वाले में ही फेल हो रखे हैं। हम अपनी भी हिंसा करते हैं, खुद को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, शरीर से भी देते हैं, वाणी से भी देते हैं, मन से भी दुख देते हैं, भावनाओं से भी दुख देते हैं, खुद को भी देते हैं, दूसरे को भी देते हैं। तो अभी तो अहिंसा का पालन ही नहीं हुआ। तो बोल जी याद ही नहीं रहता है कब किसको दुख दिया, वो तो हो ही जाता है बस। तो फिर हमें शुरू में इसीलिए ऐसे बैठने के लिए बताया जाता है कि भाई सुबह उठते ही आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठो। तो वहाँ बैठने का मतलब खाली नहीं बैठना है, सबसे पहले तो सक्रिय ध्यान ही होता है। सक्रिय ध्यान का मतलब होता है कि आज का जो जीवन मिला है तो आज का एक मैं प्लान तो बना लूँ कि आज जीना कैसे है। आज मुझे पाप के लिए जीना है या पुण्य के लिए जीना है, धर्म के लिए जीना है, अधर्म के लिए जीना है, भगवान के लिए जीना है, संसार के लिए जीना है, किसके लिए जीना है मुझे। तो ये एक योजना सुबह बनाई जाती है। और फिर आज जो किए जाने वाले कर्म हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रायोरिटी मैं किस कर्म को दे रहा हूँ। आज एक ही दिन, मानो कल का दिन पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज का एक दिन मिल गया जीने के लिए, तो आज के जीवन में मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा काम करना चाहता हूँ उसको सबसे पहले लें। तो वो जो आप बैठे हैं सुबह सुबह ध्यान में, तो उस समय आपको अपने एक दिन का मास्टर प्लान बना लेना चाहिए कि आज किसी को कष्ट नहीं देना है, अहिंसा का पालन करना है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो बोला ही है, उनके अतिरिक्त भगवान महावीर भगवान बुद्ध, महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी, कितने भी लोगों ने उसको बहुत महत्व दिया, अहिंसा परमो धर्मा। और महाभारत में भी ऐसे ही कहा, पुराणों में भी ऐसे ही कहा। तो ये हमें सुबह सुबह एक बार माइंड सेट करना होता है। ये हमारे वश में नहीं है कि पूरे दिन भर हमारे सामने अनुकूल परिस्थितियां ही आएंगी, जिनके बारे में सुबह सोचा भी नहीं था वो भी आ सकती हैं, प्रतिकूल भी आ सकती हैं। तो उसमें भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं हिलूँ डुलूँ नहीं, ना अपने आप को कष्ट देना है। कई बार हम दूसरे के सामने तो नहीं बोलते हैं, वहाँ तो चुप हो जाते हैं, लेकिन खुद अंदर अंदर से दुखी होते रहते हैं। तो वो अपने आप की हिंसा है, उसी को आत्महिंसा कहा है।
कभी कभी हम अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए किसी दूसरे को कुछ बोल देते हैं या उसके बारे में कुछ सोच लेते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ सोच लेते हैं, तो फिर ये मन से हिंसा हो गई। अहिंसा, सत्य। सत्य का मतलब ये है कि सारा ये सृष्टि का कार्य भगवान कर रहे हैं और इसको महसूस करना, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। ये धरती, ये सृष्टि मेरे आने से पहले भी चल रही थी, आज मेरे रहते हुए भी चल रही है, मेरे जाने के बाद भी चलेगी। तो ज़्यादा अपने आप को इतना तूल नहीं देना। ईश्वर की ही शक्ति से हो रहा है, ईश्वर का दिया हुआ ही ये शरीर है मेरा और ईश्वर का बनाया हुआ ही ये सारे शरीर हैं, भगवान के ही संसार जो है, चाहे वो जड़ हैं या चेतन है। तो इस रूप में देखना ये सत्य दृष्टि है, इस रूप में सोचना ये सत्य सोच है। और ऐसे ही भाव रखना, कृतज्ञता का भाव रखना, ये ही सत्य संकल्प या सत्य अभीप्सा या सच्ची श्रद्धा। और फिर वैसा ही जैसा हमने माना है मन में और बुद्धि में और हृदय में, वैसा ही फिर बोलना भी और फिर वैसा ही करना भी काम करते हुए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मतलब किसी की चीज़ को न चुराना। जब हम बिना ही पुरुषार्थ किए कोई प्रसिद्धि लेना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, तो अस्तेय के तो बहुत सारे विभाग हो सकते हैं। मतलब अपने पुरुषार्थ के बगैर हम जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो सब स्तेय कोटि में आता है, चोरी करना आता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में देखेंगे, हम श्रेय लेना चाहते हैं। मान लो हम स्कूल में अध्यापक हैं या हम कोर्ट में कोई एडवोकेट हैं, हमारे कारण से कोई केस जीत गया तो उस व्यक्ति ने अपना पैसा भी लगाया है, उस व्यक्ति का केस भी सत्य था, तो हम फिर अपने आप को श्रेय देते हैं कि मेरे कारण से आपको ये सुख हुआ। लेकिन दूसरी ही तरफ यदि वो आपके कारण हुआ है तो आपने दूसरे को दुख भी दिया है। एक के लिए आपने पुण्य का काम किया तो दूसरे के लिए पाप भी किया है। और यदि ये आपने नहीं किया है, जैसा था वैसा ही रिजल्ट आया है, तो इसमें आपको श्रेय देने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसमें निमित्त बन गए, ये ऐसा ही होना था, भगवान जी को ऐसा ही करवाना था, क्योंकि वो सच्चा आदमी था। और क्या पता वो आज जो सच्चा दिख रहा है उसके पीछे का क्या कर्म था। तो ये बड़ी गहन जटिल व्यवस्था है। लेकिन तो भी आज हमारे सामने जो कर्म है और हमारी दृष्टि में हम उसको कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अस्तेय के भाव से, किसी का फ्री में लेने का भाव हमारे मन में ना हो। मतलब किसी व्यक्ति को बहका करके और उसका काम तो किया हमने 5 रुपए का और उससे ले लिए 50 रुपये, तो ये स्तेय है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी लागत कीमत आई 50 रुपये और हमने उसकी कीमत बना दी 500 रुपये, तो ये स्तेय है। तो ये तो बड़ा, इस पे कितना विचार किया जा सकता है। तो ध्यान से पहले तो कितने नदी नाले क्रॉस करने पड़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य नींव है इस जीवन की। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, तो कभी हम भूल करके ये सपने में भी ना सोचें कि हम आध्यात्मिक मार्ग पे हमें कुछ उपलब्धि हो जाएगी। केवल एक इंद्रिय का संयम नहीं, 10 की 10, 11 की 11 इंद्रियों का संयम, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, उसके अपने वश में हो। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुएं अपने पास नहीं रखना। और कभी कभी व्यक्ति वस्तुओं को तो ज़्यादा नहीं रखता है, लेकिन विचार बहुत ज़्यादा रख लेता है, जिन विचारों की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। गले सड़े, नेगेटिव, बीमार, कैंसर हुआ है जिनको, ऐसे ऐसे विचार हम अपने मन में रखते हैं और वो अंदर अंदर से हमें बहुत परेशान करते रहते हैं। तो ये अपरिग्रह की स्थिति नहीं है, ये परिग्रह की है। परिग्रह माने पकड़ना, अपरिग्रह मतलब छोड़ना। जो जा रहा है उसको जाने दो। अपने को थोड़ा सा आवश्यकता है, बस 2-4 विचारों की आवश्यकता है, 2-4 चीज़ों की, मतलब नितांत जो आवश्यकता है वो रखना। अब वो किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है।
किसी व्यक्ति को कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अपरिग्रह में ही आएंगी। किसी व्यक्ति को काम ही उसके जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा सा है तो उसके लिए तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें अपरिग्रह में आ जाएंगी। तो हम इनको कहते हैं यम, 5 यम। फिर 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अभी अपने आप में ऐसे शब्द हैं कि एक एक के ऊपर घंटों बोला जा सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा उनके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यम नियम, आसन। जब जीवन में हम ऐसा जीवन जीते हैं पवित्रता का, शौच, संतोष का, क्योंकि जो भी काम करते हैं भगवान को याद करके करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की शक्ति से करते हैं, इसलिए शाम को थकान होती ही नहीं है कुछ भी काम करके। संतुष्ट रहता है साधक। शौच, संतोष, तप। और ये सब करते हुए ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, हजारों प्रतिकूलताएं आती ही हैं, सबके जीवन में आती हैं, वो भी भगवान का ही प्रसाद है, प्रसाद समझ के उसको भी झोंक दो उसी भगवान की अग्नि में। स्वाध्याय, चाहे तो किसी अच्छी पुस्तक को रोज पढ़ा करें, पढ़ा नहीं जाता है तो किसी दूसरे से सुना करें, सुना भी नहीं जाता है तो टीवी पे सुना करें, वहाँ भी यदि नहीं आए तो यूट्यूब पे सुन लें, फेसबुक पे सुन लें, कहीं ना कहीं से कुछ स्पिरिचुअल खुराक मिलनी चाहिए, उसका नाम है स्वाध्याय। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यही है कि जब भी कोई कर्म करें तो एक बार भगवान को याद करके, और एक बार जब काम खत्म हो तब उसको याद करके उसको समर्पित कर दें। तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो ऐसा ही है। जैसे हम ये पाठ शुरू करते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करके, भगवान के नाम का स्मरण करके इसको शुरू करते हैं, और जब इसका अंत करते हैं, समाप्त करते हैं, तो भी एक बार भगवान का धन्यवाद करके उसी को समर्पित करते हैं। लेकिन ये क्रिया करते हुए वो भाव आता है या नहीं आता है, ये अंदर की टेस्टिंग खुद करनी पड़ती है। हो सकता है कि वो हमने एक परिपाटी मान ली कि एक मंत्र शुरू में बोलना है और लास्ट में शांति शांति बोलना है। अब वो शांति शांति वाणी में है कि इधर भी आई, उसका नहीं पता है। तो यहाँ पर कहा ईश्वर प्रणिधान, और योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा। बाकी के कुछ भी जीवन में नहीं करना आता है ना, तो ये केवल एक ईश्वर प्रणिधान, भगवत शरणागति, इसको गीता में कहा, ये एक गुण भी हमारे सारे दोषों को दूर करने में पर्याप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान का व्यास भाष्य में वहाँ पर अर्थ बताया है। ईश्वर प्रणिधानात मतलब क्या? तो कहा ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है भक्ति विशेष। भक्ति विशेष वहाँ कोई धूप दीप जलाने वाली भक्ति नहीं कही जा रही है, वो तो बहुत सामान्य व्यक्ति है भक्ति है, छिछली भक्ति है, वो तो बहुत सस्ती वाली है वो तो। यहाँ भक्ति विशेष, भक्ति विशेष का मतलब है कि जो शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कर्म हो रहा है दिन भर में, उस सब में भगवान को उपस्थित समझना, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा ही हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ऐसा यदि एहसास बना रहे तो बस ये अकेला ही पर्याप्त है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। इस भक्ति विशेष से प्रसन्न हुआ ईश्वर इस साधक को अभिध्यान मात्रेण, अभिध्यान मात्र से माने एक बार उसकी तरफ ऐसे दृष्टि डालने की ही ज़रूरत है। बस एक बार उसकी दृष्टि पड़ गई तो फिर सदा सदा के लिए सब दुख दूर हो गई। तो वहाँ पर शब्द प्रयोग किया अभिध्यान मात्रेण। तो ऐसे हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु जी एक बार मेरी तरफ आप देख लें। बस एक बार उसने देख लिया तो वहाँ कोई दोष रह नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ कहीं एक बार सूर्य की किरण पड़ गई तो वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता है, ये उसका स्वभाव है सूर्य का। तो ये ऐसा जीवन जब जीते हैं तो फिर सुबह शाम जब हम आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा बैठते हैं तो उस शरीर को फिर हम स्थिरता से बैठा सकते हैं। फिर उसमें पैर में भी दर्द नहीं होगा, सिर में भी दर्द नहीं होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा व्यायाम भी करना है, प्राणायाम भी करना है, आहार के ऊपर भी ध्यान रखना है, मन के आहार पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा रोग पैदा होते हैं प्रज्ञापराध से। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार,
इंद्रियों को बाहर से खींचो। अब यदा चायम संहरते कूर्म अंगान इव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता के दूसरे अध्याय में आया है ये श्लोक। जब ये साधक, ये योगी यदा च अयम संहरते सिमेट लेता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों को अपने इंद्रियों के विषयों से कैसे समेट लेता है, कूर्म अंगान इव सर्वश। कूर्म कहते हैं कछुए को, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमेट लेता है अंदर, और बाहर भगवान ने उसको एक ऐसा कवच बना के दिया है, तो अब उस कवच पे कोई कितनी भी चोट मारे उसको कछुए को लगेगी नहीं अंदर। तो ऐसे हम जब उपासना के लिए बैठते हैं तो संसार में जो हमारी इंद्रियां और हमारी शक्तियां बिखरी हुई थी उनको अब ये व्यक्ति सिमेट लेता है। इसको कहा प्रत्याहार। और सिमेट के फिर कहीं किसी शरीर के एक स्थान के ऊपर उसको एकाग्र कर देता है। आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, नाभि चक्र में, कहीं भी सहस्रार चक्र में। उसका नाम है धारणा। और कई देर तक जब वो धारणा बनी रहे तो धीरे से प्रवेश हो जाता है ध्यान में, तब जाके ध्यान की बारी आएगी। तो जो आपने पूछा कि ध्यान करते समय ऐसे होता है और कोई अनुभूति भी नहीं हुई, बहुत साल हो गए ध्यान करते करते और बहुत सारे रोग भी हैं अभी शरीर में, तो सबसे पहले तो शरीर को ठीक करना है, फिर मन को ठीक करना है, फिर अपने आचरण व्यवहार को ठीक करना है। और वो एक दिन में नहीं हो तो घबराना भी नहीं है, एक एक दो दो कर्म से शुरू करना, इसी का नाम साधना है। क्योंकि जब व्यक्ति करना शुरू कर देता है तो फिर वो उसके सामने अनंत काल है। कोई बात नहीं, अगर मान लो इस शरीर में हमारी उम्र 60-70 वर्ष की भी हो गई तो अभी भी हमारे पास 10-20 वर्ष तो अभी भी हैं। और अगर 10 वर्ष भी ना हो, 5 वर्ष भी ना हो, क्या पता भाई, कल का भी क्या पता है। तो कम से कम आज का दिन तो है ना हमारे पास, आज वाले दिन को ठीक से संभाल करके जीना है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान जी, आज का जीवन यदि आपने जीने के लिए दिया है, आज यदि पूरे दिन भर जीऊँगा तो आपके लिए जीऊँगा, और यदि आज ही मेरी मृत्यु होनी है, आज यदि मैं मरूँगा तो आपके लिए मरूँगा, कुछ ऐसा करते हुए मरूँगा, भगवान का काम करते हुए। ऐसे अपने एक एक दिन के प्रति जो साधक होते हैं, जिनको अपना ठीक करना होता है, तो वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ें। एक दूसरा प्रश्न पूछा है यमुना नगर से, जसपाल सिंह जी हैं। आप पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म और कारण शरीर कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं ये तो स्थूल के लिए पूछा जाता है। कोई मेरे से पूछ सकता है कि अभी आप कहाँ रह रही हैं, तो मैं कहूँगी मैं देवप्रयाग में रह रही हूँ। मैं मतलब ये शरीर, और ये शरीर भी स्त्रीलिंग में बोल रही हूँ, मैं आत्मा के लिए नहीं कह रही हूँ। ये पुस्तक कहाँ रखी है ऐसे कहेंगे तो ये कहेंगे मेरे हाथ में है ये, क्योंकि इसका एक आकार है। तो कहाँ रहता है ये स्थूल चीज़ के लिए, मूर्तिमान चीज़ के लिए ये प्रश्न होता है। शरीर में आँखें कहाँ हैं तो पता लगा माथे के नीचे हैं आँखें। शरीर में कान कहाँ हैं तो पता लगा कि इधर सिर के साइड में है कान, क्योंकि ये स्थूल चीज़ें हैं। उंगलियाँ कहाँ हैं तो पता लगा हाथ के ऊपर हैं ये उंगलियाँ, और पैर के ऊपर भी हैं। स्थूल चीज़ के लिए हम ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप तो खुद ही कह रहे हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म है उसको हम कैसे बताएंगे कि वो कहाँ रहता है। अब यहाँ ये लाइट जली हुई है तो कोई पूछे कि बिजली कहाँ रहती है, तो यहाँ इसमें देखें, इसको निकाल के इसके ऊपर वाला ये स्क्रू खोलें, फिर एक लेयर हटाएं, दूसरी हटाएं, तीसरी हटाएं, बिजली दिखेगी कहीं? कहीं भी नहीं दिखेगी। ये जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, इससे ही पता लग रहा है इसमें बिजली है। और कहें कि ये तो उस डोरी से आ रही है, तो चलो डोरी को उधेड़ के देखते हैं, कम से कम डोरी में तो है ही ना बिजली। तो आप सारी की सारी तार काट के डाल दो तो आपको बिजली कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, करंट मारेगी तब पता चलेगा कि बिजली तो है, आँख से नहीं दिखेगी। लेकिन तो जिसको आप स्वयं ही सूक्ष्म कह रहे हैं, जो है ही सूक्ष्म, क्योंकि बिजली का स्वभाव सूक्ष्म है, ऐसे ही एक हमारा ये स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो वो समाधि में उसकी अनुभूति ऋषियों को होती है, जब वो इस स्थूल वाले से पार चले जाते हैं।
तो सूक्ष्म और कारण शरीर, इनका कोई स्थान नहीं बता सकते हम कहाँ रहते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ रहते हैं, कि यहाँ रहते हैं, कि यहाँ रहते हैं, ऐसे कोई इनका ऐसा स्थान नहीं है पर्टिकुलर। हाँ, ये आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा कहाँ रहते हैं? तो बोले आत्मा तो पूरे शरीर में ही है, व्याप्त है। अब ये जो लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट में बिजली कहाँ है? तो बोले पूरे में ही व्याप्त है, बिजली तो पूरी लाइट में ही है। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा तो पूरे शरीर में ही व्याप्त है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई आकृति हो, कोई डॉट हो, कोई बल्ब जैसी कोई ऐसी कोई चमकीली चीज़ हो, कोई हीरे जैसी, कोई डायमंड जैसी, ऐसा नहीं है। तो सूक्ष्म और कारण शरीर कहाँ रहते हैं? ये आत्मा के साथ ही रहते हैं। आत्मा परमात्मा के साथ ही रहता है और वो पूरे शरीर में व्याप्त है। और अगला प्रश्न आपने पूछा है कि कर्मों के संस्कार कहाँ रहते हैं। कर्मों के संस्कार 10 तो स्थूल इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो हमें दिखाई देती हैं। इनको कहते हैं बाह्य करण। बाह्य मतलब बाहर के, करण मतलब साधन। ये तो शरीर के बाहर ऐसे साधन हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। और एक करण अंदर है, करण माने साधन। एक साधन अंदर भी है जिससे हम अंदर के कर्म करते हैं, उसको कहते हैं अंतःकरण। और फिर उस अंतःकरण, वो अंतःकरण करता क्या है? अंदर वाला जो साधन वो क्या काम करता है? इन 10 के 10 साधनों को भी वो अपने साथ लेकर के ही काम करता है। आँख के साथ यदि मन का सहयोग ना हो तो आँख रूप नहीं देख पाएगी। कान के साथ यदि मन का संयोग ना हो तो पास वाले व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं, आपका मन कहीं और लगा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो सारी इंद्रियों के साथ मिलकर के एक तो ये काम करता है अंतःकरण जो है। फिर स्वतंत्र रूप से भी करता है। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल खाली होती हैं रात में सोते समय, तब ये अकेला ही काम करता है, फिर सपने देखता है। और इसके अतिरिक्त इसके 4 भाग हैं काम करने के लिए। उनको हमने कहा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का मतलब है जो अंदर से संकल्प विकल्प, ये करूं ना करूं, ऐसी जो हमें अनुभूति होती है, ये काम मन का है, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि, एक निश्चय कर लेते हैं हम पहले सोचते हैं शादी करूं ना करूं, करूं ना करूं, फिर कुछ कर लेते हैं, कुछ कहते हैं नहीं मुझे सन्यासी बनना है। ये जो एक निर्णय हो गया 2 में से, ये बुद्धि का काम है, एक निश्चय करना। तो ये हमेशा करते हैं हम। खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि एक रोटी और खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर अंदर से आता है कि नहीं पेट भर गया बस मत खाओ। ये जो निर्णय लिया ये बुद्धि का काम है। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त का मतलब है एक स्टोर रूम, स्टोरेज। ये जितने भी काम कर रहे हैं उनके जो संस्कार बन रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं हृदय में, और पीछे भी पता नहीं कितने अनंत अनंत कर्मों में हमने क्या क्या किया है, उस सब का जहाँ स्टोरेज है सूक्ष्म रूप में, उसका नाम है चित्त। तो बोल जो वो इतने अनंत काल का डेटा, और यहाँ कितना बड़ा होगा वो चित्त, कितनी हार्ड डिस्क होगी ये, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अनलिमिटेड पावर वाली है ये हार्ड डिस्क। और ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये सॉफ्ट है। और उस सॉफ्ट में सब कुछ, बाहर की तो जो चीज़ें हैं वो किसी पेन ड्राइव में, किसी सीडी में या किसी कार्ड में हम इस तरह से स्टोर करते हैं। स्थूल चीज़ में उस सूक्ष्म का स्टोरेज होता है। लेकिन ये जो हमारे कर्मों के संस्कार हैं ये चित्त में, वो चित्त भी अपने आप में एक, उसको देखा नहीं जा सकता आँखों से, वो भी सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म संस्कार हैं। तो उस चित्त में ये संस्कार रहते हैं। और चौथा इसका काम है अहंकार। अहंकार मतलब अपनी आइडेंटिटी का एहसास। रात को जब हम सोते हैं तब अहंकार नहीं होता है, पता ही नहीं व्यक्ति को कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, बहुत सुंदर मकान में सो रहा हूँ कि झोपड़ी में। उठने के बाद दिखेगा या सोने से पहले दिखेगा। मैं बहुत अच्छे बेड पे सो रहा हूँ या सामान्य एक
तकथ पे सो रहा हूँ, ये सोते समय नहीं पता लगेगा। तो जागते हुए हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, ऐसा मेरा घर, मैं और मेरा, ऐसा मैं, ऐसी मेरी चीज़ें, ऐसा मैं, ऐसे मेरे संबंधी, ऐसा मैं, ऐसे मेरे मित्र, ऐसा मैं, ऐसा मेरा भोजन, ऐसी मेरी नौकरी। तो ऐसे अपनी भी बना लेता है, फिर अपने साथ साथ अपनों की भी एक लिस्ट बना लेता है। ये काम अहंकार का है। तो इन सब से मुक्त हुआ जा सकता है। अंतःकरण जब जाएगा, अपने मूल कारण में लीन होगा, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब साथ ही चले जाएंगे। तो फिर विशुद्ध केवल आत्मा अपने स्वरूप में रह जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। आगे के प्रश्न पूछे हैं केशव गर्ग जी ने। मुक्ति किसकी होती है? क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, ऐसे आया है सांख्य दर्शन में भी। न शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य, ऐसे कुछ सूत्र है, मैं अगले उसमें एपिसोड में बताऊंगी कि ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। अविद्या के बिना इसका बंधन हो ही नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा तो नित्य मुक्त है। स्थूल शरीर जो है ये यहीं जला देते हैं मृत्यु के बाद, तो मुक्ति किसकी होती है फिर? तो इसका और भी इनके 2-3 प्रश्न हैं, इनको फिर हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज तो समय हो गया। भोपाल से भी भाई अभिलाष दीक्षित जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं प्रकृति, स्वभाव, आदत, संस्कार आदि के बारे में। तो ये जो शेष प्रश्न हैं इनको हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।